Hi friends, today we are going to start with the last application of determinant, that is area of triangle and quadrilateral. तो स्टार्ट करते हैं बेसिक आइडिया से कि क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी हैविंग वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 and x3 y3. Then area of triangle is given by determinant. अब ये डिटर्मिनेंट में कैसा होता है, x1 y1 ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको यहाँ पे ये x1 y1 लिख दिया, फिर x2 y2 लिख दिया और x3 y3 लिख दिया. लेकिन डिटर्मिनेंट अगर 3 रो है तो 3 कॉलम भी होने चाहिए. तो ये एक जो कॉलम बचता है उसमें सिंपल 1 1 1 लिख देना है और आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा. ये सिंपल लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं एक बार. यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस. नो नीड टू ड्रॉ डायग्राम, डायरेक्ट ये डिटर्मिनेंट -3 1 1 -3 2 3 ये मैंने इनके कोऑर्डिनेट्स जो दिए वो लिख लिए और लास्ट कॉलम में सिर्फ 1 1 1 लिखना है. एंड दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आपको आता है -3 1 3 1 -1 1 1 2 1 and 1 1 -3 2 3. Now you can calculate this area simply. तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढा. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल बनाया दिया, ए बी सी डी कोई भी शेप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. क्या करना है, हमें इसको डिवाइड कर देना है. तो मुझे यहाँ पे ये एक ट्राइंगल दिखेगा एंड आई नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो ये ट्राइंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कैसे मिलेगा. तो उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 एंड x4 y4 और जो बचा है वो 1 1 1. ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी मिल गया. Similarly, I can calculate area of this below triangle because quadrilateral is nothing but two triangles connected together. So नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया, that is triangle BCD, अगर इसका एरिया निकालना है तो it is x2 y2 x3 y3 and x4 y4 और ये 1 1 1. और जब इन दोनों के एरिया को मैं ऐड करूँगा तो मुझे टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा. मतलब इन शॉर्ट 2 बार ट्राइंगल का एरिया विल गिव यू क्वाड्रिलेटरल. तो सर ये हमको रट्टा मारना पड़ेगा, तो नहीं, डायग्राम बना लो क्वाड्रिलेटरल और 2 पार्ट में डिवाइड कर लो. अच्छा, ज़रूरी नहीं है, किसी ने अगर ऐसा डिवाइड किया तो भी आंसर आ सकता है. फिर आपको यहाँ पे ये एरिया पहले मिलेगा, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ये मैंने शेडेड कर दिया. ए बी सी का एरिया ढूंढो और फिर ए डी सी का एरिया ढूंढो, तो भी आंसर वही रहने वाला है. तो ये अपना मर्जी है कि कैसे 2 एरिया लेना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे, ये साइड पे. Now area of quadrilateral whose vertex is, let's say this is A B C D. तो मैं एक quadrilateral बना लेता हूँ कोई भी random में. Let's say this is A, B और C and D. मैंने divide कर दिया 2 पार्ट में इसको. मैं triangle A B D का अगर एरिया लिखना है, ए बी और डी, तो ए बी और डी का वर्टाइसिस देखना है. ए का वर्टाइसिस 3 4, बी का वर्टाइसिस 0 5 एंड डी का वर्टाइसिस विच इज 3 -2, ये 1 1 1. और दूसरा एरिया नीचे बी सी और डी ट्राइंगल, तो जो 3 वर्टाइसिस होते हैं ट्राइंगल के उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने आपको इन शॉर्ट 0 5
2 -1 एंड 3 -2 और ये 1 1 1 बीच में प्लस, तो दिस इज टोटल एरिया। अब डाउट ये आता है सर, अगर किसी ने ट्राइंगल DCB बोला तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, और जब दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करते तो डिटर्मिनेंट का आंसर नेगेटिव होता है, बट एरिया कैनॉट बी नेगेटिव। सो इवन इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव आंसर, मेक इट पॉजिटिव बिकॉज एरिया कैनॉट बी नेगेटिव। समझो मुझे इसका आंसर अगर -20 आ रहा है तो मैं माइनस नहीं लिखूंगा, आई विल राइट +20 बिकॉज मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये बेसिक आइडिया है, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। डायरेक्ट हम लोग को वर्टाइसिस देते हैं और एरिया ढूंढना होता है, तो यहाँ पे अपना डिटर्मिनेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्राइसिस, फॉर दैट स्टे ट्यून।